आवाज क्लियर है ना सभी को? यस यस। अच्छा जी, चलें भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास एक सेल्समैन है, कहता है दी टोटल मंथली इनकम $D ऑफ अ सेल्समैन। एक सेल्समैन है जिसकी जो मंथली इनकम है, म्यूट कर दें बच्चे अपनी वॉइस को, वॉइस म्यूट कर दें। एक सेल्समैन है हमारे पास, ठीक है, जिसकी मंथली जो इनकम है वो $D है। हु सेल्स टायर्स कंसिस्ट ऑफ अ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी उसकी है 600, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट आउट करने लगा हूँ। बेसिक यार बेसिक सैलरी $600, ठीक है, जो कि टायर सेल कर रहे हैं। एंड वेरिएबल अमाउंट विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टायर्स ही सेल्स। और इसके अलावा उसे कमीशन भी मिलता है वेरिएबल अमाउंट यानी कि टायर्स सेल करने पर, ठीक है। कह रहा है फॉर ईच टायर ही सेल्स ही रिसीव्स $8। एक टायर सेल करने पर उसे कितने डॉलर मिल रहे हैं? $8। प्राइस ऑफ वन टायर, एक टायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? $8, ठीक है। अब वो कह रहा है, कहता है इफ दी सेल्समैन सेल्स 98 टायर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है उसका। कह रहा है इफ दी सेल्समैन सेल्स 95 टायर्स इन अ पर्टिकुलर मंथ। कह रहा है कि अगर सेल्समैन ने एक मंथ में 95 टायर्स जो हैं वो सेल किए, फाइंड हिज टोटल इनकम फॉर दैट मंथ। इस मंथ की टोटल इनकम उसकी बतानी है कितनी होगी। अब देखो कि एक टायर की वैल्यू कितनी है? $8। कितने टायर्स उसने सेल किए? $95 टायर्स उसने क्या किए जी? सेल्स किए। नंबर ऑफ टायर्स, नंबर ऑफ टायर्स कितने हैं? 95, ठीक है। सर आपने सेकंड पे क्या लिखा है? बच्चे मैंने लिखा है बेसिक सैलरी है उसकी $600, प्राइस ऑफ वन टायर, एक टायर की प्राइस है ओके $8 ओके सर। जी, ठीक है। अब वो कह रहा है, कहता है एक मंथ में उसने 95 टायर्स जो है वो सेल आउट किए हैं, तो उसकी टोटल इनकम बतानी है। बेसिक सैलरी उसकी ये है, तो एक टायर सेल करने पर उसे $8 मिलते हैं। एक टायर सेल करने पर कितने मिल रहे हैं? $8 मिलते हैं। तो ऑटोमेटिकली मैंने क्या किया, पहले प्राइस ऑफ टायर्स फाइंड आउट की। प्राइस ऑफ टोटल टायर्स कितने हैं? 95 है, उसे 8 से मैंने क्या कर दिया जी? मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगी? प्राइस ऑफ टायर्स आ जाएंगी, ठीक है। 95 मल्टीप्लाई 8, तो ये आ गए हमारे पास $760। बेसिक सैलरी उसकी 600 है, 600 में ये 760 क्या कर देनी है? ऐड कर देनी। टोटल इनकम तो क्या हो गया? 760 प्लस हो गया 600, ये कितना हो गया? $1360। ये क्लियर हुआ या नहीं? जिस बच्चे को कुछ क्लियर है वो बताएं। बात कर रहा था कि उसकी बेसिक सैलरी है, मैं अगेन रिपीट करने लगा हूं, बेसिक सैलरी है, एक सेल्समैन है, उसकी $600 उसकी बेसिक सैलरी है, जो कि उसे मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। फिर उसके बाद उसे ना एक टायर सेल करने पर कमीशन मिल रहा है $8। एक टायर सेल करने पर कमीशन कितना मिल रहा है उसे? $8 मिल रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उसने कहा, कहता है कि फर्स्ट पार्ट में कहता है कि उसने एक मंथ में 95 टायर्स जो हैं वो सेल आउट किए। कितने टायर्स सेल किए?
95 टायर्स जो है उसने सेल आउट किए हैं। तो वो कह रहा है, कहता कि उसकी टोटल मंथ की इनकम बताएं। बेसिक सैलरी तो वो जो उसे हर मंथ मिलती रहनी है, ठीक है, $600 उसे मिलना है चाहे टायर्स सेल हो या ना हो। तो उसने 95 टायर्स सेल किए, उसकी मैंने टोटल प्राइस फाइंड आउट की, 95 को 8 से मल्टीप्लाई किया, टोटल प्राइस आ गई हमारे पास टायर्स की। तो टायर्स की जो प्राइस है उसमें $600 जो वो मैंने ऐड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसकी टोटल इनकम पर मंथ की आ जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को? यस सर। जी बच्चे। सर ये जो स्टेटमेंट है वर्ड प्रॉब्लम वाली है हमने पूरी लिखनी है? बच्चे नहीं, रहने दो, मैंने इसीलिए ये और जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 15 और नीचे ये राइट आउट करना स्टार्ट करो जो मैं लिखा होगा, ठीक है। म्यूट कर दें, ये किसकी है आवाज? ठीक है, क्लियर है सभी को? हैंड रेज करें भाई सभी, जिस चीज को क्लियर है वो हैंड रेज कर दें। चलो नेक्स्ट है, सेकंड पार्ट है हमारे पास। कहता है इफ दी सेल्समैन मंथली इनकम फॉर अ पर्टिकुलर मंथ इज 60-80, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टायर्स ही सेल्स इन दैट मंथ। अब वो बात कर रहा है कि किसी एक मंथ में ना उसकी सैलरी जो है वो बनी है $1680। सैलरी मार्कर नहीं सही चल रहा, सैलरी ऑफ अ मंथ कितनी है? उसने बताई है कि 1680 एक मंथ में उसकी सैलरी इतनी बनी है। कहता है कि उस मंथ उसने कितने टायर्स जो हैं वो सेल आउट किए। बात समझ नहीं है। अब वो बात कर रहा है कि जिस तरह इस मंथ में उसकी $1360 प्राइस बनी थी ना इनकम, अब इसी तरह किसी एक मंथ में उसकी जो है मंथली इनकम जो है वो बनी है 1680। तो अब वो बात कर रहा है कि इस मंथ उसने कितने टायर्स जो हैं वो सेल आउट किए। अब मैंने नंबर ऑफ टायर्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करूंगा? अब ये तो है मेरे पास टोटल इनकम, ये मेरे पास क्या है? टोटल इनकम है। उसकी बेसिक सैलरी कितनी है? 600। अगर मैं टोटल इनकम में से बेसिक सैलरी निकाल दूं तो बाकी जो प्राइस बचेगी वो किसकी बचेगी? टायर्स की प्राइस बचेगी। जिस तरह यानी कि 600 इसमें ऐड किया था ना, तो ऑटोमेटिकली ये टोटल में से 600 निकाल दो तो टायर्स की प्राइस निकल आएगी ना। एज इट इज मैंने ये टोटल इनकम है, इसमें से जो बेसिक सैलरी है वो सब्ट्रैक्ट की तो ऑटोमेटिकली मेरे पास किसकी प्राइस आ जाएगी? प्राइस ऑफ टायर्स आ जाएगी। तो इधर मैंने राइट आउट किया प्राइस ऑफ टायर्स। अच्छा ये मेरे आगे स्पेस नहीं है इधर, तो आप लोगों ने इसके सामने राइट आउट करना, मैं नीचे राइट आउट करने लगा हूं, ठीक है। तो मेरे पास टोटल उसकी प्राइस है। जी बच्चे। सर कैमरा थोड़ा सा इधर को टर्न कर लें। क्लियर नहीं नजर आ रहा होगा ना ये सर। अब ठीक है सर जी बच्चे। सर मैं ना अभी थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ, ये वाला क्वेश्चन करवा के आप फर्स्ट वाला दोबारा समझा देंगे एक दफा? बच्चे लेट क्यों हुए हैं आप? सर नेट इशू था। नेट इशू? मेरे इधर लाइट ऑफ है लेकिन फिर भी मैं टाइम पे क्लास अटेंड की है। सुबह से लाइट ऑफ है बच्चे, ये ना चीज किया करो ना। चले मैं रिपीट करता हूँ। जी बच्चे। सर ये टोटल टायर्स की प्राइस क्या निकली? फर्स्ट क्वेश्चन में वो लाइट पर ये नजर नहीं आ रही। हाँ हाँ पूछते जाना, क्योंकि बच्चे मैं पहले भी बता रहा हूँ लाइट ऑफ है इसलिए जरा थोड़ा सा लाइट का इशू आएगा। 1360 है, $1360। टोटल इनकम, प्राइस ऑफ टोटल टायर्स जो है वो 760 है। प्राइस ऑफ टोटल टायर्स जो है वो कितनी है? 760, और टोटल इनकम उसकी $1360 है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने देखा कि टोटल उसकी इनकम कितनी है? 1680। तो ऑटोमेटिकली इसमें से मैंने बेसिक सैलरी उसकी सब्ट्रैक्ट की, 600 मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास ये कितना रह गया? ये कितना आ जाएगा? 1080 है ना? हाँ जी, $1080। ये किसकी प्राइस आई है? टायर्स की प्राइस आई है। यानी कि सर कितने की 1080 डिवाइडेड बाय 8।
हाँ वेरी गुड, ये अब आई है टोटल मेरे पास प्राइस। अब मैंने नंबर ऑफ टायर्स फाइंड आउट करनी है। वो कैसे? एक टायर की प्राइस कितनी है? $8। एक टायर की प्राइस कितनी है? $8। तो 1080 को मैं 8 पे डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ टायर्स आ जाएंगे। यानी कि मैंने यहाँ पे राइट आउट किया नंबर ऑफ टायर्स, तो वो मेरे पास कितना आएगा? 1080 डिवाइडेड बाय 8। कितना आता है बच्चे? डिवाइड करो इसे। 1080 डिवाइडेड बाय 8, 135। तो इतने टायर उसने इस मंथ में सेल आउट किए। जहां से ना समझ आए पूछते जाना है बच्चों, ठीक है? अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट अगेन रिपीट करने लगा हूं। कहता है एक सेल्समैन है, वो टायर, एक उसकी ना कंपनी है जहां पे टायर्स सेल होते हैं, बाइक के या कार्स के, कोई भी टायर्स जो हैं वो। कहता है कि उस सेल्समैन की जो बेसिक सैलरी है वो है $600। बेसिक सैलरी जो है वो कितनी है? $600। यानी कि ये इसे हर मंथ मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, म्यूट कर दें अपनी वॉइस को। ये उसे हर मंथ जो है मिलने ही मिलने हैं। फिर लेकिन उसे एक बेनिफिट क्या है कि वो अगर एक टायर सेल करता है ना तो उसे $8 मिलते हैं। एक टायर सेल करने पर कितने डॉलर मिल रहे हैं? $8। कि ये एक्स्ट्रा उसे पेमेंट मिल रही है। बेसिक तो उसे मिलनी ही मिलनी है कि अगर टायर सेल हो ना हो उसे $600 मिलने ही मिलने हैं। लेकिन अगर वो एक टायर सेल करता है तो उसे $8 मिलेंगे। ठीक है, फिर उसने फर्स्ट पार्ट में उसने बताया कि जो है उसने एक मंथ में जो है फर्स्ट मंथ में उसने 95 टायर्स जो है वो सेल आउट किए। तो कहता टोटल इनकम उसकी बताएं कि उसने उस मंथ कितनी इनकम अर्न की है। तो मैंने यहाँ पे किया क्या कि टोटल टायर्स उसने सेल किए 95। तो मेरे पास प्राइस इसकी कैसे आएगी? $8 एक की प्राइस है तो इसे 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर प्राइस ऑफ टोटल टायर्स आ गई। ठीक है, हो गया 760। टोटल इनकम कैसे फाइंड आउट होगी? ये टायर्स की जो प्राइस है उसमें जो है बेसिक सैलरी उसकी ऐड कर दी तो मेरे पास उसकी टोटल इनकम आ गई कि उसने इस मंथ इतने अर्न किए थे। सर जी बच्चे, ये हमारी एक्सरसाइज 1A ही है। जी बच्चे, 1A का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ओके जी, ये आज कंप्लीट हो जानी है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ये मैं फर्स्ट जो है रेज करने लगा हूं। ठीक है, अब इसमें देखें कि थर्ड पार्ट जो है, राइट डाउन अ फार्मूला कनेक्टिंग डी एंड एन वेयर एन इज द नंबर ऑफ टायर्स द सेल्समैन सेल्स इन अ मंथ। ठीक है, अब इसमें फार्मूला कनेक्ट करना है। क्या कनेक्ट करना है? फार्मूला कनेक्ट करना है। तो ऑटोमेटिकली मैंने क्या किया कि मेरे पास देखें कि दो चीजें हैं। एक जो है वो है कि राइट डाउन अ फार्मूला कनेक्टिंग डी एंड एन। डी है उसकी इनकम, मंथली, मंथली इनकम, मंथली सैलरी कह सकते हैं इसे। $8 $D, जिसे हमने उसे पे बताया कि $600 है, उसे हमने एक वेरिएबल का नेम दे दिया डी। डी उसकी क्या है? मंथली सैलरी है। ठीक है, और एन जो है नंबर ऑफ टायर्स है। एन जो है नंबर ऑफ टायर्स उसने शो किया हुआ है उसे एन से। अब मैंने टोटल इनकम लास्ट टाइम कैसे फाइंड आउट की थी? क्या किया था कि उसकी जो बेसिक सैलरी है उसमें प्राइस ऑफ टायर्स जो है ऐड कर दी। नंबर ऑफ टायर्स कितने? एन बच्चे, एन राइट आउट किया हुआ, नंबर ऑफ टायर्स इक्वल टू एन। सर लाइट पड़ रही है, मुझे नजर नहीं आ रहा। बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स रहो, मैं आपको जब साइड पे, अब नजर आ रहा है? यस नो सर। आप क्यों नहीं नजर आ रहा? मैं पीछे खड़ा हूँ विंडो के। मेरा अब तो नजर आ रहा है। अब नजर आ रहा है, सभी को आएगा। सर मुझे नहीं आ रहा। बच्चे आप थोड़ी सी अपनी सेटिंग करें, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं ये आ रही। सर अब आया, अब आया। सर आ रहा है। हाँ जी, थैंक यू सर। अच्छा जी,
तो टोटल उसकी मंथली सैलरी मैंने कैसे फाइंड आउट की थी कि 600 में क्या कर दिया था, प्राइस ऑफ टायर्स जो है वो ऐड कर दिए थे। अब मेरे पास नंबर ऑफ टायर्स n से शो किए हैं, तो मैंने क्या किया, ये उसकी बेसिक सैलरी है, तो नंबर ऑफ टायर्स ये हैं, तो प्राइस ऑफ टायर्स वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ टायर्स को उसके एक टायर की प्राइस कितनी है 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, प्राइस ऑफ टायर्स आ जाएगी 8n। यानी कि n क्या है, नंबर ऑफ टायर्स कोई भी हो, फॉर एग्जांपल 100 है, 100 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 800 उसकी प्राइस आ जाएगी। अगर उसकी नंबर ऑफ टायर्स जो हैं वो 95 है, 95 को n से 95n है, उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ना प्राइस ऑफ टायर्स आ जाएगी। यानी कि ये हमारा फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ प्राइस ऑफ टायर्स का, ये उसकी क्या आएगी, बेसिक सैलरी है। तो फार्मूला क्या बन गया हमारे पास, फार्मूला इक्वल टू क्या होगा कि $8 जो है $D, $600 जो है उसमें क्या कर देंगे, प्राइस ऑफ टायर्स जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, ये फार्मूला इसमें डिराइव होगा। समझ आ रही है क्वेश्चन की या नहीं? सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझाते हैं। मैं ये रिपीट करता हूँ। अच्छा, इसमें पता क्या किया हुआ है कि मंथली सैलरी जो है वो हमें पता है कि वो कितनी थी उसकी, $600, 600 लेकिन उसने उसे किससे शो किया है, डी से। मंथली सैलरी को किससे शो किया हुआ है, डी से शो किया है। अब वो बात कर रहा है, कहता है डी सैलरी और नंबर ऑफ टायर्स के दरमियान फार्मूला डिराइव करें। क्या डिराइव करना है, फार्मूला डिराइव करना है। तो n नंबर ऑफ टायर्स हैं, n क्या है, नंबर ऑफ टायर्स हैं, डी उसकी मंथली सैलरी है। मंथली सैलरी तो मुझे पता है कि 600 थी, उसे डी से शो किया है। नंबर ऑफ टायर्स को n से शो आउट किया है मैंने। नंबर ऑफ टायर्स n है, उसकी एक टायर की प्राइस कितनी है, $8 है ना, तो 8 को मैं n से मल्टीप्लाई करूं तो प्राइस ऑफ टायर्स आ जाएंगी, आएंगी या नहीं? 8 को 8 क्या है, एक टायर की प्राइस, n क्या है, नंबर ऑफ टायर्स। नंबर ऑफ टायर्स फॉर एग्जांपल इधर आ जाए 40, तो 40 मल्टीप्लाई 8 तो प्राइस ऑफ टायर्स आ जाएंगी। बात समझ रही है नहीं? उसे n से शो किया, n कोई भी नंबर हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 95 है जिसमें 35 आया, ये n आया है हमारे पास, n जो है वो 35 आया है हमारे पास, तो इसमें n नाम दिया है एक। ठीक है, तो n को ही 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जिस तरह लास्ट टाइम 95 को 8 से मल्टीप्लाई किया था। जी बच्चे, सर n जो आपने 35 रखा है वो आपने खुद से रखे है? n मैंने 95 जो है खुद से नहीं रखा, उसका फर्स्ट पार्ट जो था उसने में बताया था कि 95 टायर्स उसने मंथली सेल किए थे। ओके हाँ जी। अब इस थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अब देखो, यस सर अब सही है। ठीक है, तो n हमारे पास नंबर ऑफ टायर्स, उसको 8 से मल्टीप्लाई किया 8n आ गया, ये प्राइस ऑफ टायर्स आई है हमारे पास ये वाली। ठीक है, अब प्राइस ऑफ टायर्स में डी उसकी मंथली सैलरी ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली टोटल सैलरी आ जाएगी। तो ये उसका फार्मूला बनेगा, ये उसकी मंथली सैलरी है, ये उसकी प्राइस ऑफ टायर्स है। ठीक है, डी प्लस 8n आएगा। ठीक है, ये फार्मूला बनेगा। ये डॉलर का साइन है साथ डी के। क्लियर हुआ कुछ या नहीं? यस सर क्लियर। चलो, सर उन्होंने क्वेश्चन फाइंड करने के लिए हमें क्या कहा था? फाइंड करने के लिए उसने फार्मूला फाइंड आउट करने को कहा था, फार्मूला हमने फाइंड आउट कर दिया। किस चीज का फॉर्मूला है? ये फार्मूला इसकी टोटल सैलरी फाइंड आउट करने का फार्मूला है। ओके बच्चे टोटल सैलरी है ना, डी उसकी, देखो मैं बात यहाँ पे क्लियर करता हूँ, डी उसकी 600 सैलरी है मंथली, तो उसने मेंशन की हुई है स्टार्ट में। अब एक टायर की प्राइस है, नंबर ऑफ टायर्स कोई भी हो जाए, अब यहाँ से उसकी टोटल सैलरी हमें पता चलती जाएगी इजीली। ये फार्मूला बना दिया हमने, यानी कि इजीली उसे फाइंड आउट करने के लिए। यस ओके 8 को n से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसमें 600 ऐड कर देना बस। ठीक है, यस सर। अच्छा जी। अच्छा, इसे मैं रेज करने लगा हूँ। ठीक है, आज एक ही क्वेश्चन करते हैं, वैसे भी वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, समझ नहीं आनी प्रॉपर ना। ये ए पार्ट, सेकंड पार्ट में रेज कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन ही बहुत लंबा है। हाँ जी, इसके 4 पार्ट्स हैं। यस लास्ट आ गया ग्राफ वाले। ठीक है,
अब वो कहता है ड्रा द ग्राफ डी अगेंस्ट एन, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यूज योर ग्राफ टू एक्सप्लेन योर आंसर। डी कह रहा है कि ड्रा ग्राफ अगेंस्ट ड्रा ग्राफ ऑफ डी अगेंस्ट एन। ठीक है, डी का ग्राफ बनाना है एन के अगेंस्ट। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारे पास क्या है? d प्लस 8n, ये हमारा फार्मूला था इसमें। अब इसमें d है और क्या है हमारे पास n, d प्लस 8n। अब यहां पे इसे कैसे सॉल्व आउट करेंगे हम? जी कौन बताएगा? सर हम इसको 600 के साथ प्लस करेंगे। 600 के साथ प्लस कर देंगे, फिर सर जो आंसर आएगा उसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे एक चीज देखो, हमने d का ग्राफ बनाना है n के अगेंस्ट। ठीक है, मेरे पास d इसकी मंथली इनकम है। d क्या है? उसकी मंथली इनकम कितनी है? $600। ठीक है, अगर मैं d में से 8n सब्ट्रैक्ट करूं, d में से 8n सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 600 आएगा। जी 600 आएगा या नहीं? d में से 8n में सब्ट्रैक्ट करूं तो 600 आएगा या नहीं? जो कहे नहीं आएगा वो हैंड रेज करे या बताए मुझे, उसे मैं एक्सप्लेन कर दूं। आएगा कैसे आएगा? सर क्योंकि उसकी जो टोटल इनकम है वो 600 है और टायर्स में जब उन्हें प्लस करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी, अगर हम माइनस करेंगे तो उसकी उतनी रहेगी। उसकी उतनी ही रहेगी। और किसको क्लियर है? और किसको क्लियर है? बच्चे आवाज नहीं आ रही, अमार आपकी भी नहीं, अमाज आपकी भी नहीं, किसी की आवाज नहीं आ रही मुझे। अमाज का टेक्स्ट आया है, मुझे क्लियर है। अमाज कह रहा है मुझे क्लियर है। और किस बच्चे को क्लियर है? सर मुझे भी क्लियर है। कंफर्म है? यस। अब यहाँ पे मैंने ये इधर वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी 600 प्लस 8n। ये अब हमारे पास फार्मूला बन गया, d इक्वल टू 600 प्लस 8n। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इरेज करने लगा हूँ। अलीहा सलमान का भी टेक्स्ट आ गया, थैंक यू बच्चों। ये यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सर बात समझ नहीं जी बच्चे? सर थोड़ा सा साइड पे होके करिएगा, लाइट वो जहाँ पे लाइट आ रही है उधर ना बनाइए। बच्चे वो करना पड़ेगा मैनेज, थोड़ा सा कर लें। ठीक है, वरना स्पेस कम है ना हमारे पास। वैसे मैं साइड पे कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे बात देखो, पहले इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व। अब मेरे पास ये d इक्वल टू 600 प्लस 8n। अब हमने अपने से वैल्यू कोई भी फाइंड आउट करनी है, ऐसे ही है ना? मैं n की वैल्यू अब 0 ले ली, n की वैल्यू क्या आ गई? 0। n की जगह क्या पुट किया? 0। तो d की वैल्यू क्या आएगी? d इक्वल टू 600 प्लस 8 इंटू n की वैल्यू 0। 8 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आ गया। 8 0 से मल्टीप्लाई होके क्या आ गया? 0। तो ये 600 d की वैल्यू क्या आ गई? 600। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। n की वैल्यू 0। ग्राफ कैसे बनाएंगे? वो मैं बनाना सिखा देता हूँ ना, अभी बन जाएगा। n की वैल्यू 0 आई, d की वैल्यू 600, अभी हो जाएगा मैनेज। ठीक है, अब दूसरी एक और वैल्यू चाहिए। d इक्वल टू क्या है? 600 प्लस 8n। अब n की वैल्यू क्या पुट करूं? ये हमारे पास है 2 पुट कर लें। 2 8 6 नहीं, पता क्यों? अब मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली इसलिए मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, अगर मैं 2 पुट करता हूँ 2 8 16, 16 प्लस 600 616 आएगा, तो वो ग्राफ पे हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा। ठीक है, ग्राफ में हमेशा वैल्यूज हमेशा बनाई जाती हैं कि हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू आए। इवन नंबर्स में
जिस तरह हमारे पास आ जाता है ना 2 1 2 3 एक सीक्वेंस के साथ, या दूसरा है 2 4 6 8 10 इस तरह वैल्यूज आए, या 3 का टेबल चले या 4 का, इस तरह नंबर्स चले। अब मेरे पास 600 है फर्स्ट वैल्यू, तो मतलब कि अब साइड पे मैं डिस्टेंस जो है एक बॉक्स का दूसरे बॉक्स के दरमियान डिस्टेंस रखूंगा 100। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस ग्राफ को ताकि आप लोगों को क्लियर हो। ये मेरे समझ पास आ गई। B है और ये हमारे पास क्या है N है, ये ओरिजिन है। मैंने इस साइड पे जो है बॉक्स जो बनाए हैं वो मैंने बनाए हैं 100 के डिस्टेंस से, 100 2 3 400 5 6 7। अब साइड पे चले जाएं और 7 के बाद क्या आएगा 800 900 और यहाँ पे आ गया 1000। ठीक है, और इस साइड पे मैं 50 का डिस्टेंस रख रहा हूं 50, और ये क्या आ जाएगा 100 150। ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा 50 के बाद क्या आएगा 200, इस तरह यानी कि डिस्टेंस है आगे 250 300 इस तरह वैल्यूज आएंगी। अब मैं इधर n की वैल्यू जो है वो 50 पुट कर रहा हूं, याद रखना। अब d हमारे पास क्या आएगा 600 प्लस 8 इंटू 50, तो ये कितना आएगा 50 को 8 से मल्टीप्लाई करें 400। तो मैंने ये एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की, खुद ही ये कैलकुलेशन मैंने की हुई थी, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे गाइड किया है ताकि आप लोगों को मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, अब फर्स्ट वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 और d की वैल्यू 600 600 अब साइड पे 100 2 3 4 5 6 ये पॉइंट हमारे पास आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आ गया जी n की वैल्यू 50, n की साइड पे 50 और d की साइड पे 1000, ये अब साइड पे 1000 यानी कि यहां से यहां पे पॉइंट आएगा। समझ आई? अब ये पॉइंट है हमारे पास, दूसरा ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर दिया हमने मीट आउट कर दिया। ठीक है, अब ये देखो कि हमारे पास ये लाइन ओरिजिन से नहीं पास आउट हुई, किससे नहीं पास आउट हुई ओरिजिन से। अगर लाइन ग्राफ में ओरिजिन से पास आउट ना हो तो ये वैल्यूज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, यानी कि d इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर? n। जी बच्चे, सर मैंने आपसे पूछना था कि अगर हम ये जो नीचे n उसकी वैल्यू 50 है तो जब हम क्या हुआ? जी सर जल्दी करवाना। क्या कह रहे हो? सर कुछ ही समझ आ गई है। क्लियर हो गया बच्चे? वो सिंपल है, ये n का मैंने वन बॉक्स जो बोर्ड नहीं दिख रहा, अब देखो सही। अब ठीक है। यस सर। सर हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। हाँ जी बच्चे, ग्राफ लाजमी है, ग्राफ बनाना है, जल्दी करो, मैं जो है क्लास एंड करनी है। होमवर्क क्या है? सर 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 जी बच्चों, नोट आउट हो गया? सर मैंने आपसे पूछना था कि वो आपने अपलोड नहीं किया वो जो आपने बनाया था क्या बच्चे? सर, वो पीडीएफ में फाइल बनाने वाला। यार वो ना टाइम नहीं मिल रहा, आज इस बच्चे लाजमी अपलोड हो जाएगा। मैंने एक कैलकुलेटर की ट्यूटोरियल भी अपलोड करना है और दूसरा ये भी। बेसिकली यार टाइम नहीं मिलता, मेरी है ना वर्किंग बहुत ज्यादा है, इसके बाद मैंने और दूसरी क्लासेस भी लेनी होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से टाइम मैनेज नहीं होता। जी बच्चे, हमारा होमवर्क क्या है?
होमवर्क किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।